जोहार दोस्तों, मैं आज बात करूंगा स्वास्थ्य के बारे में। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि मैं बहुत ज़्यादा नियोजन नीति, स्थानीय नीति और सारी लड़ाई को लड़ रहा हूं। पारा टीचर की लड़ाई लड़ रहा था। सारे मतलब कहिए कि जितनी भी नियुक्ति की लड़ाई होती है वो युवाओं की लड़ाई को लड़ता हूं। और मैंने अधिक से अधिक कैसे नियुक्ति हो सबका, इसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा पोषण सखी के बारे में। बहुत सारे वे लोग फ़ोन कर रहे थे और ये बोल रहे थे, भैया आप जो है सो वह नियोजन नीति के लिए युवाओं के लिए लड़ते हैं, भैया पारा शिक्षकों के लिए लड़े, दरोगा का लड़ाई लड़े, अब बहुत सारी आप लड़ाई लड़े, क्या भैया हम लोगों के बारे में नहीं लड़िएगा। और उन्होंने जो बताया वो आप सुन करके दंग रह जाओगे दोस्तों। कहा गया है, यत्र पूज्यन्ते नारी तत्र रमयन्ते देवता, यानी जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहीं पर भगवान वास करते हैं। लेकिन ये जो पोषण सखी का आप दुखड़ा सुनिएगा, सरकार के द्वारा किस प्रकार से इनको प्रताड़ित किया गया, किस प्रकार से शोषण किया गया, इसको सुनिएगा तो शायद आपके मन में भी जो है सांस आ जाए। अभी पोषण सखी 10,388 पोषण सखी हैं। इन लोगों की नियुक्ति 2016 में हुई थी और तब से इन लोग जो है पूरे जमा घर घर में जा कर के कुपोषण से शिकार बच्चों को, कुपोषित बच्चों को वो दवाइयाँ दे करके, और जो हमारे महिलाएं जो कि आयरन की जिसमें कमी होती है, मैक्सिमम महिलाएं झारखंड में आयरन की कमी से जूझती हैं, जिसके कारण बहुत सारा एनीमीज होती हैं, एनीमिया का। इसलिए जो है उन्होंने एनीमीज कैसे दूर किया जा सके, यानी आयरन की गोली घर घर बांटने का काम किया। कुपोषण से जो हमारे बच्चे कुपोषित हो रहे थे उसको दूर करने का प्रयास किया। और सबसे बड़ी बात कि ये बिना ड्रेस का गांव में जाती थी, जो कि लोग इस पर विश्वास भी नहीं करते थे। कभी कभी तो जान का जोखिम में डाल करके जाते थे, क्योंकि लोग कहते थे कि तुम कौन हो, कैसे पहचाने कि तुम ये दवाई दे रही है सो वो कुपोषण का है या वो आयरन की गोली है। तो बहुत सारी मुश्किलों में, और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना काल में जिस समय दुनिया घरों में सो रही थी, उस समय पोषण सखी कि वह जितने भी वह 10,388 महिलाएं हैं, महिला लोग, ये लोग जो है सो जा कर के कोरोना काल में भी कुपोषित बच्चों को कुपोषण से मुक्त कराने का काम करी और आयरन से ग्रसित महिलाओं को आयरन से मुक्त कराने का काम करी। और ये जो है कहिए कि उन लोगों को स्ट्रॉन्ग करने का काम करी, वह कुपोषित बच्चों को भी और महिलाओं को भी। लेकिन आज ये समाज कल्याण विभाग के द्वारा इन लोगों का किया गया था नियुक्ति। आज जो है सरकार, जो कि इनके मंत्री हैं जोबा मांझी जी, माननीय जोबा मांझी इनके मंत्री हैं। अब महिला का दर्द नहीं समझती है, आप समझिए, महिला का दर्द नहीं समझती है। और इन सारे सखियों को जो 2016 से नियुक्ति हुआ था और 1 अप्रैल 2022 को ये तमाम पोषण सखी को कार्य से मुक्त कर दिया गया। यानी जिस प्रकार से दूध से मक्खी को निकाल कर फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार से दुख की घड़ी में, कोरोना काल में ये पोषण सखी पूरा राज्य सरकार के कंधे से कंधा मिला करके काम करी, कुपोषण को दूर करने का काम करी, सारे चीज़ों को दूर करने का काम करी और अपने जान को जोखिम में डाल करके। और आज इनको जब पूरा इनका उम्र बीत गया, 6 साल तक ये सेवा दी, उम्र बीत गया, अब दूसरे जगह काम करने लायक नहीं बची है, तब जो है इन लोगों को यहाँ से मक्खी की तरफ फेंक दिया गया। दोस्तों, ये आप ही बताइए, जबकि मात्र 3,000 रुपया सरकार देती थी, उस 3,000 में भी ये काम करने को तैयार थी। और ये चीज़ करने के बाद में आप बताइए कि महिलाएं आत्मनिर्भर होना चाह रही थी, 3,000 से ही, लेकिन काम तो कर रही थी।
अब जो है सब कहीं का नहीं रही। इसलिए हम तमाम जो भी राज्य के लोग हैं, तमाम मंत्री, तमाम विधायक और सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, ये समाज सेवी, मैं तमाम लोगों से आग्रह करता हूं कि ये जो जितने भी वह पोषण सखी है उन लोगों की सहायता करें। इन लोगों के अभी 27 फरवरी से ये लोग विधानसभा के पास में वह धरना देंगे और हमको सादर आमंत्रित किए हैं और मैं उनके सहायता के लिए जाऊंगा और तमाम समाज सेवियों को और विधायकों से भी आग्रह करूंगा कि और माननीय मंत्रियों से भी कि इनकी समस्या को सुनने के लिए आप जाइए। इनकी क्या गलती थी? नियुक्ति आपने किया था और हटा भी दीजिएगा तो कुछ भी किसी जगह में तो आप इसको बात सेटल कीजिएगा। आखिर में 6 साल क्या, मैंने जब तक मैंने काम कराना था काम ले लिए, जैसा हुआ वैसा फेंक दिए। ये चीज़ गलत है। हम लोग, मैं पोषण सखियों के साथ हूँ और जहाँ तक होगा इनकी बातों को सरकार तक पहुँचाता रहूँगा और उनका आगे जो भी होगा हम उनके साथ रहेंगे। साथ ही साथ आज हमको ये भी बात करेंगे कि सहिया दीदी आप लोग जानते होंगे। सहिया दीदी जो गांव में जितने भी महिलाएं हैं, गर्भवती महिला, उन लोगों को सुरक्षित प्रसव कराने की जिम्मेदारी उनके ऊपर में होती है, सहिया दीदी के पास। और वो लोग पूरी तरह से रात हो दिन हो कभी भी बता रहे हैं, क्योंकि वह डिलीवरी होने का कोई समय नहीं होता है, ये प्रसव होने का कोई समय नहीं होता है। 12 बजे रात हो सकता है, 1 बजे रात हो सकता है, 6 बजे सुबह हो सकता है, 12 बजे दिन में होता है। ये 24 घंटा हमारा जो है सहिया दीदी उन लोगों के लिए तैयार रहती है और बिना सुरक्षा का। अगर यदि 12 बजे रात को जो है किसी गर्भवती महिला ने वह इनको फ़ोन किया कि हमको वह दर्द शुरू हो गया है, तो वो 12 बजे रात को एम्बुलेंस ला करके, चाहे जंगल हो, पहाड़ हो, पत्थर हो, उस समय जो है सो ये हमारी वह सहिया दीदी एम्बुलेंस लेकर के चली जाती हैं, अपने जान को जोखिम में डाल करके। चाहे समय कुछ भी हो, कोरोना काल हो, जो भी हो, सब में जो है सो एक कर रही है काम। और 15-20 दिन से ये लोग हड़ताल पर भी है। इन लोगों को 2000 रुपया प्रोत्साहन राशि दी जाती है। आप ही बताइए, जो ऐसे भी रजा कुली का काम करेगा तो अगर यदि वह दिन भर में 8 घंटा काम करेगा तो उसको 500 रुपया मिलेगा। इस नज़रिए से देखा जाए तो महीना के 15,000 होते हैं, लेकिन इन लोगों को 2000 दिया जाता है। और 24 घंटा, 12 बजे रात को कॉल आया 12 बजे रात को, 1 बजे रात को कॉल आया 1 बजे रात को। तो ये लोग सारे लोग काम कर रहे हैं और इनके वह मंत्री हैं बनना, चूस रहे हैं गन्ना, वो तो मजा मार रहे हैं। और उनको ये नहीं समझ कि यहाँ पर जो है ये सहिया दीदी हड़ताल पर हैं। अगर इनकी मांगे क्या है, इनके जितने भी वह जो प्रतिनिधि हैं उन लोगों से बैठ करके बात करना चाहिए। क्या है अभी जो है सो गांव में इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है। गर्भवती महिलाओं का सेवा देने वाला कोई नहीं मिल रहा है और ये लोग 15-20 दिन से वह हड़ताल पर हैं। इनके प्रतिनिधियों से बात करना चाहिए स्वास्थ्य मंत्री को, माननीय शिक्षा मंत्री पर इस पर स्टेप लेना चाहिए। ये इन तमाम चीज़ों पर जो है पैरामेडिकल लोग जो है सो आमरण अनशन पर कर रही हैं। इन लोगों पर जो है सो स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह से झारखंड में चरमरा गई है। शिक्षा तो चरमराइए गई है, स्वास्थ्य भी चरमरा जाएगी। मैंने सबको न पढ़ो खाली मरो, ये स्थिति उत्पन्न हो गई है। मैं तमाम लोगों से सहिया दीदी के साथ मैं पहले से भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ, पोषण सखी के पास मैं खड़ा रहूँगा, ये विश्वास दिलाते हैं। और तमाम छात्रों से और जो भी लोग हैं मैं ये कहूँगा कि ये आप ही के घर की महिला है, ये आप ही घर के अगल बगल की किसी की बहन है, किसी की दीदी है, किसी की माँ, किसी की चाची है। उन लोगों का सहयोग, सरकार के द्वारा जो है इन लोगों का शोषण किया जा रहा है, इसके खिलाफ में उन लोगों का सहयोग करें। धन्यवाद। जोहार।